नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशियां हैं, एक राशि यदि कन्या राशि है और दूसरी यदि धनु राशि है, तो उनका वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की होंगी, उनके जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होगी, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का प्रेम विवाह का वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या और धनु राशि के बारे में। तो सबसे पहले इनके जो संपूर्ण व्यक्तित्व है या फिर इनकी दृष्टि, इनके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। शुरुआत हम कन्या राशि से करेंगे। तो कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है, बुध की राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कन्या राशि में देखी जा सकती है वो है उनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है, इनका जो बोलना होता है वो काफ़ी सटीक होता है, काफ़ी अच्छा होता है और इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनके जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। बचपन से ही क्यों, कैसे, कब, कहाँ, मतलब क से शुरू होने वाले करीबन हर प्रश्न इनके पास होते हैं और उसके उत्तर भी उन्हें पता होते हैं या फिर इसके उत्तर के बारे में भी ये जानकारी लेते हैं। इस वजह से करीबन किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय के बारे में ये जो व्यक्ति है काफ़ी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ इनका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाता है और हंस कर बोलना और कोई भी अपनी जो बात है वो काफ़ी इजीली सामने वाले व्यक्ति के सामने रखना, ये बात इनको काफ़ी अच्छी जचती है। या फिर जो मुद्दा है वो कितना भी चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी चाहे गंभीर हो, ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी इजीली सामने रख सकते हैं और हंस कर बात करते हैं। इसी वजह से कम्युनिकेशन स्किल जिसका भी अच्छा होता है उसकी जो इमेज होती है वो समाज में काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनके बारे में भी वही बात देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है वैसे देखा जाए वो नॉर्मली होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होता। लेकिन कन्या राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। अब ये जो चित्रा नक्षत्र है उनका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मतलब चित्रा नक्षत्र का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो भी खास होता है। मैग्नेटिक ब्यूटी इनमें देखी जा सकती, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। और इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़ा तीखा नक्षत्र भी होता है। मतलब अगर कन्या राशि की अगर तुलना की जाए तो इसमें जो चित्रा नक्षत्र है वो थोड़ा सा अलग आप देख सकते हो। हालांकि बाकी जो इंटेलेक्चुअल सभी क्वालिटीज इनमें देखी जा सकती है, लेकिन इनकी वाणी जो होती है थोड़ी सी तीखी होती है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि नॉर्मली कन्या राशि की जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी मधुर होती है। लेकिन चित्रा नक्षत्र के बारे में ये बात थोड़ी सी अलग हो सकती है। मतलब चित्रा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, जो बुराइयां होती है, वो जो बैड क्वालिटीज होती है सामने वाले के व्यक्ति भी, वो तुरंत कह देती है और टू द पॉइंट कहती है। और कभी कभी ये जो बातें हैं वो तीखी लग सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उनकी जो वाणी होती है, ग्रास्पिंग होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कब खर्च करने हैं, कहाँ खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं। नॉर्मली यदि देखा जाए तो कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देखे जा सकते हैं और इंटेलेक्ट लेवल इनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो पैसे के मामले में इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल भी ये जो व्यक्ति होते हैं देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इनमें जो निर्णय क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। मतलब किसी भी विषय पर कोई भी अगर निर्णय लेना है तो वो थोड़ा सा हिचकेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, बहुत लोगों से इसके बारे में सोच विचार करके उनकी भी राय लेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि उनको क्या निर्णय लेना है। तो ये बात इनमें थोड़ी सी अलग से देखी जाती है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कभी कभी कम होता है। उसी प्रकार कभी भी ये जो राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो यही चाहते हैं कि ये जो भी निर्णय लेंगे वो चूक ना जाए। और यही बात, इसी वजह से इनको निर्णय लेने में ज़्यादा समय भी लगता है। और इसमें और एक भी बात आती है कि जब भी आप किसी विषय पर ज़्यादा सोचते हो तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो। तो इसी वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं वो जल्दी निर्णय नहीं ले पाते और इसका कई बार इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इन व्यक्तियों में देखी जा सकती है जो कि सीक्रेटिवनेस। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि इन
लोगों की जो वाणी होती है काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने के बावजूद अपने मन की जो बात है वो जल्दी से किसी के साथ ये राशि शेयर नहीं करती, मतलब किसी के साथ भी नहीं। इसके पीछे भी कारण ये होता है कि अगर मैं अपने जो वीकनेसेस है वो अगर सामने वाले व्यक्ति को कह दूं तो वो उसका गलत इस्तेमाल फ़ायदा उठा सकता है। तो यही बात होती है, इसी वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं वो जल्दी से अपनी जो बात है वो सामने वाले व्यक्ति के साथ नहीं रखते या फिर शेयर नहीं करते, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात भी होती है। उसी प्रकार करियर के मामले में देखा जाए तो करियर किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से अर्निंग करनी है, इसके बारे में इनकी जो पूरा जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि ये जो राशि है वो हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करती, ज़्यादा हार्ड वर्क करने से वो जल्दी से थक जाती है, तो यही बात। लेकिन मेंटल जो हार्ड वर्क होता है या फिर मेंटली इंटेलेक्चुअली जो भी काम है, जैसे कि जैसे कि मार्केटिंग का फील्ड है या फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज है, होटल इंडस्ट्रीज है, या फिर अकाउंट्स का है, बैंकिंग क्षेत्र है, एजुकेशन क्षेत्र है, या फिर जिसे हम बिजनेस के मामले में भी कमीशन के जो भी बिजनेस है उसमें भी ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें भी ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी आगे बढ़ सकती है। तो ये जो सभी जो क्षेत्र है वो सर, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत है या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ की जो भी काम है वो इन राशियों को ज़्यादा जैसी नहीं। बिकॉज होता क्या है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में भी आपको स्वयं को निर्णय लेने होते हैं और उस निर्णय की जो डिसीजन की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपको लेनी होती है। तो ये जो काम है वो जल्दी से ये राशि नहीं तय कर पाते, इसी वजह से बाकी की जो भी क्षेत्र है उसमें ये जो राशि है वो काफ़ी इजीली आगे बढ़ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 9वें स्थान में आने वाली राशि है, गुरु की राशि है, स्त्री राशि, पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और द्वि स्वभाव की यह राशि है। फुल ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं वो इस राशि में देखी जा सकती है। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो एक ही शब्द में कहा जाए तो ऊर्जा से ओतप्रोत, मतलब इनके बोलने में, इनकी चलने फिरने में, इनकी सोच में, सभी जगह पर आपको ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नीट क्लीन अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि रहन सहन के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, जैसे कि हमने कन्या राशि के बारे में देखा कि वो भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते। उसी प्रकार जो धनु राशि के जो व्यक्ति है वो भी ज़्यादा, लेकिन धनु राशि को जो व्यक्ति होते हैं वो ह्यूमैनिटी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, मैन टू मैन कम्युनिकेशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इंसानियत पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनकी जो वाणी होती है वैसे देखी जाए काफ़ी अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो दिल की बात होती है वही होठों पर होते हैं। कभी इसी वजह से वो कभी कभी तीखी लग सकती है और जब भी आप इनसे बात करो तब आपको ऐसा लग सकता है कि इनमें थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा अहंकार है, लेकिन बेसिकली वो बात इनमें नहीं रहती क्योंकि डिप्लोमेटिक नेचर इनमें नहीं देखा जाता, जो कि कन्या राशि में काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब ये जो बात होती है वो धनु राशि में देखी नहीं जाती, वो सीधे सीधे चलने वाले, सीधे सीधे बोलने वाले व्यक्ति होते हैं और सीधा सीधा या फिर सत्य होता है वो हमेशा कड़वा होता है या फिर तीखा भी होता है। तो कभी कभी आपको लग सकता है कि धनु राशि के जो व्यक्ति है उनमें थोड़ा सा ईगो ज़्यादा है, लेकिन ईगो बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि जिससे आप इनसे जुड़ जाओ और कई दिनों से अगर इनके साथ रहो तो आपको ये बात जो है वो समझ में आ जाएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कोई भी काम करना है तो पूरे जोर शोर से करेंगे, मतलब इनमें जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालांकि इनमें जो ग्रास्पिंग होती है, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है और किसी भी इसमें खुद का फायदा वगैरह वो ये जो राशि है वो देखती नहीं, अपने मन के खुशी के लिए, आनंद के लिए ये जो राशि है हमेशा जीना जीते। इसी वजह से पैसे की जो कैलकुलेशन है उसमें ये जो राशि पिछड़ सकती है। हालांकि यह जो राशि है पैसे को महत्व ज़्यादा नहीं देती, इंसानियत के मामले में बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका सिर्फ यही राशि में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, वो है इनका हेल्पिंग नेचर। हेल्पिंग हैंड देने वाली यह राशि है, चाहे सामने वाला व्यक्ति इनके पहचान का हो या ना हो, किसी भी हालत में ये जो व्यक्ति है उसके लिए जो मदद है वो कर देगी। मतलब इंसानियत का जो धागा होता है वो जोड़ा जा सकता है। इसी वजह से होता क्या है कि ये जो व्यक्ति होते हैं इनका जो समाज में इनकी जो इमेज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जब भी आप किसी के इनके पास जाओगे तो हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और ये व्यक्ति भी, इनका खुद का भी नजरिया यही होता है कि घर से ज़्यादा घर के बाहर ये जो होते हैं वो देखे जा सकते हैं, समाजशील, समाज प्रिय, इस प्रकार के व्यक्ति ये देखे जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पैसे को ये ज़्यादा महत्व नहीं देते, इस वजह से करियर के मामले में थोड़ा सा पिछड़ सकते हैं। इस
इसमें इनमें एक ही गुण, बाकी हर एक गुण इनमें बहुत अच्छा होता है। फिजिकल मेहनत काफ़ी अच्छे तरह से कर सकते हैं, डेडिकेशन काफ़ी अच्छा होता है, शब्द के बहुत पक्के होते हैं, प्रॉमिसेस कमिटमेंट इनका बहुत ही अच्छा देखा जाता है, घूमना फिरना इन्हें काफ़ी अच्छा पसंद आता है, जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट वो काफ़ी अच्छे तरीके से, सभी बातें इनमें काफ़ी अच्छी होती है। सिर्फ एक बात जो है वो इनमें थोड़ी सी अलग से होती है, वो है डिसीजन पावर। तो डिसीजन पावर नहीं होती इनमें, और डिसीजन पावर नहीं होती तो डिप्लोमेटिक नहीं नेचर नहीं इनको इनमें नहीं होता। उसी प्रकार जो सेल्फिशनेस, मतलब अपनी जो बात है किस तरह से निकाली जाए, यह भी इनमें देखा नहीं जाता। इस वजह से होता क्या है कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो करियर में बहुत अच्छे नहीं करते। हालांकि ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप में डिसीजन ठीक नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है। तो अगर आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है, तो आप में कितना भी स्पीड हो, आप में कितनी भी एनर्जी हो, आप कितने भी लायक हो, लेकिन आप कहाँ पहुंचेंगे वो आप खुद को भी पता नहीं, आपका डेस्टिनेशन आपको पता नहीं। तो यह बात, इसके ऊपर इन्होंने काम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अदरवाइज ये जो राशि है इनमें सभी जो गुण है, मतलब किसी भी काम में सक्सेस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है एनर्जी। जो एनर्जी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन डेस्टिनेशन या फिर जहाँ जाना है, क्या करना है, वो आपके मन में बहुत ही क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए। इसके बाद ये जो राशि है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, और ये भी जो राशि है वो सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास कर देती है। तो पूर्णतः देखा जाए तो पूरी तरह से फुल ऑफ एनर्जी वाली यह राशि है धनु राशि। जल्दी से थकते नहीं, और किसी भी प्रकार की शारीरिक मेहनत भी ये राशि कर सकती है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेम में यदि कन्या राशि और धनु राशि होंगे तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, प्रेम विवाह का वैवाहिक जीवन। तो देखिए अगर ये दोनों राशि है तो इनमें दो तीन बातें वो काफ़ी कॉमन है। दोनों जो राशियां हैं वो इनमें डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है, तो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते। दोनों राशियों ने भी इस पर काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि कन्या राशि के बारे में एक थोड़ा सा एडवांटेज होता है, उनको पता होता है कि क्या किया जाए तो मेरा जो मतलब पैसे के मामले में जो भी बातें हैं या फिर करियर के मामले में ये जो राशि है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है, ये बात धनु राशि को इतनी ज़्यादा पता नहीं होती है, या फिर वो इसको ज़्यादा महत्व भी नहीं देते। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कभी कभी धनु राशि के बारे में थोड़ा सा ईगो आपको दिखाई दे सकता है, इस वजह से इनकी जो इमेज है थोड़ी सी अलग से लग सकती है। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दोनों राशि के बारे में अगर रहते तो कन्या राशि को बोलना ज़्यादा पसंद आता है, धनु राशि को बोलना नहीं काम करना ज़्यादा पसंद आता है। कन्या राशि की जो व्यक्ति होती है, जब तक किसी चीज़ में, किसी बातों में अगर जब तक उनको फ़ायदा नज़र नहीं आता तब तक वो काम नहीं करेंगे। अब ये जो राशि है उनको फ़ायदा है या उनमें नुकसान है वो बात नहीं होती, किसी के लिए मैं उपयोग में आ रहा हूँ यही बात धनु राशि के लिए बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म में नुकसानदायी भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर दोनों राशियों में काम करना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो दोनों मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होते आपके वैवाहिक जीवन पर, लेकिन वैवाहिक जीवन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है लैंगिक सुख। लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो कन्या जो राशि है उसमें लैंगिक सुख का जो भाव होता है वो थोड़ा कम दिखाई दे सकता है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो चर्चा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में एक्टिवनेस होता है वो थोड़ा कम देखा जा सकता है। अब ये जो बातें हैं वो धनु राशि में थोड़ी सी अलग से होती है। धनु राशि इस विषय पर ज़्यादा बोलेगी नहीं, लेकिन एक्टिवनेस में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इन बातों पर नहीं होता। लेकिन कन्या राशि का जो चित्रा नक्षत्र है उसमें ये बात थोड़ी सी कम हो सकती है, नेचुरली थोड़ी कम हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मैंने जो बात कही, सबसे पहले इन दोनों राशियों में पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है पैसे के मामले में। तो इसके ऊपर खास करके धनु राशि ने काम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इन चीज़ों पर अगर ध्यान दे तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके वैवाहिक जीवन में नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ होती है वो राशियाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होते हैं। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त भी बाकी कई ग्रह होते हैं और कई राशियों में होते हैं, उसके अलग अलग परिणाम कुंडली पर होते ही है। तो आपकी जो वो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में कन्या राशि और धनु राशि में होंगे तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।